Hello everyone, welcome to TSN Education channel. Today we will do class 8th Social and Political Life chapter 1st the Indian Constitution second video page number 6. The second important purpose of a constitution is to define the nature of a country's political system. Second important पर्पस कॉन्स्टिट्यूशन का ये है कि पॉलिटिकल कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम के नेचर को डिफाइन करें. फॉर एग्जाम्पल, नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वॉज टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. जैसे कि नेपाल के अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया था कि कंट्री पर किंग और उसके जो काउंसिल के मिनिस्टर्स हैं वे रूल करेंगे. इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म, वे कंट्रीज़ जिन्होंने डेमोक्रेटिक जो फॉर्म है लोकतंत्र का फॉर्म को अडॉप्ट किया है, वहाँ पर गवर्नमेंट और पॉलिटी जो भी गवर्नमेंट और जो राजनीतिक जो व्यवस्था है वे कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल लाइंग आउट सर्टेन इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन. कॉन्स्टिट्यूशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसमें कि इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस को बताया गया है और डिसीजन मेकिंग निर्णय लेने की जो भी प्रक्रिया को बताया गया है. इन अ डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर बिहाफ. डेमोक्रेसी में हम हमारे लीडर्स को चूज़ करते हैं, हमारे बिहाफ पर पावर को रेस्पॉन्सिबल वे यूज़ करें. हमारे बिहाफ पर हम लीडर्स को चूज़ करते हैं. देयर इज़ ऑलवेज द पॉसिबिलिटी दैट दीज लीडर्स माइट मिस यूज देयर अथॉरिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड सेफ गार्ड्स अगेंस्ट दिस. इस बात की पॉसिबिलिटी होती है कि ये लीडर्स अपनी अथॉरिटी को, अपनी जो पावर्स हैं उन्हें मिसयूज़ करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन में इनके अगेंस्ट सेफ गार्ड को प्रोवाइड करवाने के कुछ रूल्स दिए हैं. दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस एज डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन बेलो. किस तरह की अथॉरिटी को मिसयूज़ किया गया, इसका रिजल्ट हम यहाँ पर एक क्लासरूम की एक सिचुएशन दी गई है उसे बताया गया है. सुरेश इज़ द क्लास मॉनिटर. सुरेश क्लास मॉनिटर हैं. ही इज़ अ बुली, वे दबंग टाइप के हैं. हिज क्लासमेट्स आर नॉट टू फाउंड ऑफ हिम. मिसेस राव, द क्लास टीचर हैज़ टू लीव द क्लासरूम ऑन सम अर्जेंट वर्क. उसके जो क्लासमेट्स हैं उसे सुरेश को लाइक नहीं करते हैं और मिसेस राव को जो कि क्लास टीचर हैं उन्हें कुछ अर्जेंट वर्क से क्लासरूम से बाहर जाना पड़ा. शी आस्क्ड सुरेश टू माइंड द क्लास. उन्होंने सुरेश को क्लास को माइंड करवाने के लिए कहा. सुरेश स्टार्ट पिकिंग ऑन अनिल. सुरेश ने अनिल को परेशान करना या तंग करना स्टार्ट किया. अनिल, टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेस राव. सुरेश ने अनिल को कहा, अनिल आज मैं तुम्हारी रिपोर्ट मिसेस राव को दूंगा. बट वॉट हैव आई डन, बट मैंने क्या किया है. व्हेन मिसेस राव रिटर्न्स टू द क्लास, जब मिसेस राव क्लास में वापस आई, मैम वाइल यू वर अवे, जब आप गए थे बाहर, अनिल केप्ट टेकिंग लाउडली एंड डिस्टर्बिंग द क्लास. टॉकिंग लाउडली एंड डिस्टर्बिंग द क्लास. अनिल क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था. ही वुड नॉट लिसन टू मी, वह मेरी नहीं सुन रहा था. अनिल, यू हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टुडे. अनिल, तुम स्कूल के बाद आज यहीं रुकोगे. एंड राइट, आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर. मैंने क्लास मॉनिटर का कहना नहीं माना, इसे आप 100 टाइम्स लिखेंगे. बट मैम डिड नॉट डू एनीथिंग. In democratic societies, the constitution often lays down rules that guard against the misuse of authority by our political leaders. डेमोक्रेटिक जो सोसाइटीज़ में, लोकतांत्रिक जो समाज में, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे रूल्स लिखे गए हैं जो कि पॉलिटिकल लीडर्स अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ नहीं करें, उनके अगेंस्ट कुछ ऐसे रूल्स भी लिखे गए हैं. इन द केस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का केस लें, अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर इन दिस चैप्टर, मैनी ऑफ दीज लॉज वर कंटेन्ड इन द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स. कुछ ऐसे
भी हैं जो कि फंडामेंटल मौलिक अधिकारों के लिए यहाँ पर कुछ सेक्शन लिखे गए हैं। डू यू रिकॉल इन दिस रिकॉल द चैप्टर ऑन द दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि's एक्सपीरियंस इन स्कूल फ्रॉम योर क्लास 7th बुक। आपने एक क्लास 7th की बुक में एक दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि के स्कूल के एक्सपीरियंस को पढ़ा था। इन दैट चैप्टर वी टॉक्ड अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन ओम प्रकाश फेस बिकॉज ही वॉज अ दलित। उस चैप्टर में दलित होने के कारण ओम प्रकाश को क्या डिस्क्रिमिनेशन, क्या भेदभाव को फेस करना पड़ा, इसके बारे में बताया गया था। यू रेड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी टू ऑल पर्सन्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज देता है कि ऑल पर्सन्स को राइट टू इक्वालिटी, समानता के अधिकार, जितने भी सिटीजन्स हैं, जो भी ऑल पर्सन्स हैं, उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग राइट टू इक्वालिटी, समानता के अधिकार दिए गए हैं। दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। किसी भी पर्सन को धर्म, रिलीजियन के बेस पर, कास्ट, जेंडर और बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान, जेंडर और कास्ट के बेसिस पर उन्हें उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। द राइट टू इक्वालिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों में से है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको बताया गया है। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट ए कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज इन अ डेमोक्रेसी। एक अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी में प्ले करता है, इज टू इंश्योर दैट अ डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट अदर। जो भी डोमिनेंट ग्रुप हैं वे अपनी पावर्स को दूसरे ग्रुप्स के ऊपर, जो कम पावरफुल ग्रुप्स हैं उनके ऊपर नहीं डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन यह भी है कि कोई भी डोमिनेंट ग्रुप अपनी पावर्स को लेस पावरफुल पीपल या ग्रुप्स के लिए यूज़ नहीं करें। द स्टोरी बोर्ड बिलो डिमॉन्स्ट्रेट वन सच सिचुएशन इन द क्लासरूम। यहाँ पर एक क्लासरूम की सिचुएशन बताई गई है। द गेम्स पीरियड इज अबाउट टू बिगिन। गेम्स का जो पीरियड स्टार्ट होने वाला है। लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर अ चेंज। आज चेंज के लिए बास्केटबॉल खेलते हैं। नो वी विल प्ले क्रिकेट। नहीं, हम क्रिकेट खेलेंगे। वी ऑलवेज हैव टू डू द बॉयज़ वॉन्ट बिकॉज दे आर इन मेजोरिटी। हमें हमेशा वही करना होता है जो कि बॉयज़, हमें हमेशा वही गेम खेलते हैं जो कि बॉयज़ बताते हैं या बॉयज़ खेलते हैं, क्योंकि वे बॉयज़ जो हैं वे मेजॉरिटी में, क्लास में बॉयज़ की संख्या ज़्यादा है। मैम शुड थिंक ऑफ अनदर वे टू मेक डिसीजन। मैम को एक अनदर वे से सोचना चाहिए जिससे कि वे डिसीजन ले सकें, सो दैट आवर विशेज़ आर ऑल्सो, जिससे कि हमारी विशेज़ को भी सुना जा सके। द टीचर डिसाइड्स टू सेटल द प्रॉब्लम। टीचर ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का डिसाइड किया विद अ शो ऑफ हैंड्स। हैंड्स को रेज करवाकर। वी हैव वॉन कि हम जीत गए। ऑब्वियसली देयर आर मोर बॉयज़ इन द क्लास, क्योंकि क्लास में बॉयज़ ज़्यादा थे। सच अनहेल्दी सिचुएशन कैन ऑक्योर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ टू। ऐसी जो इस तरह की अनहेल्दी जो सिचुएशन है हम डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में भी हमें देखने को मिलती हैं। वेयर ए मेजोरिटी कैन कंटिन्यूसली इन्फोर्स डिसीजन, जहाँ पर मेजोरिटी वाले ग्रुप दैट एक्सक्लूड माइनॉरिटी एंड गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। कई बार मेजोरिटी वाली जो भी ग्रुप है वे माइनॉरिटी वाली ग्रुप्स को डिसीजन को मानने के लिए फोर्स करते हैं जो कि उनके इंटरेस्ट में नहीं होते। एज द अबव स्टोरी बोर्ड इलस्ट्रेट्स, एवरी सोसाइटी इज प्रोन टू दिस टायरनी ऑफ द मेजोरिटी। The Constitution usually contains rules that ensure the minorities are not excluded from anything that is
रूटीनली अवेलेबल टू द मेजॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को लेकर भी कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि जो भी एनीथिंग, जो भी चीज़ें मेजॉरिटी के लिए रूटीनली अवेलेबल है उन्हें माइनॉरिटी के लिए भी दिया जाए। उन माइनॉरिटी वाले जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं उन्हें भी वे चीज़ें या जो भी थिंग्स हैं वे दी जाएं। अनदर रीज़न वाई वी हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रीशियसली टू प्रिवेंट दिस टायरनी और डोमिनेशन बाय द majority of a minority. This can refer to one community dominating another, inter-community domination, or members of one community dominating others within the same community, intra-community domination. हर एक सोसाइटी में मेजॉरिटी जो है उसके टायरनी, जो उसकी निरंकुशता है उस पर एक खतरा बना रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए जो रूल्स हैं उसमें इस बात पर ध्यान रखा जाता है कि मेजॉरिटी में जो भी थिंग रूटीनली अवेलेबल है उसे माइनॉरिटी से हम वंचित नहीं कर सकते। माइनॉरिटी अल्पसंख्यक पर मेजॉरिटी की डोमिनेंट को प्रतिबंध लगाना या रोकना कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, संविधान का एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। इसमें इस बात को भी, इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को भी बताया गया है कि एक कम्युनिटी का अनदर डोमिनेंट कोई भी प्रभाव हो सकता है जिसे इंटर कम्युनिटी, अंतर सामुदायिक प्रभाव कहा जाता है। एक कम्युनिटी जब अपना डिसीजन को दूसरी कम्युनिटी पर फोर्स करती है तो उसे इंटर कम्युनिटी कहा जाता है, और सेम कम्युनिटी के मेंबर्स अदर जो मेंबर्स को डोमिनेट करते हैं इसे इंट्रा कम्युनिटी कहा जाता है।